गए? समझ गए ना? नहीं समझे? अब इधर मुंडी ला रहे, क्या समझ गया हूं? नहीं जानते तो क्या समझेगा? हाँ, जो नहीं जानता है तो फिर क्या समझेगा? अब जब नहीं समझिएगा तो मेरा जरूरी है कि मैं आपको समझाऊं, है ना? जी जी तो आप लोग समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे ना? बेशक। आप लोगों को जो बुलवा रहा हूं तो आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं? गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। बिल्कुल आप लोगों को बोलना ही है। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग कम है मगर दम पैदा कीजिए, दम पैदा कीजिए अपने अंदर, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं हुआ, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा दीजिए और कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कम है मगर दम है। तो बहरहाल मैं जो संस्कृत में नाते नबी पढ़ा, इंशाअल्लाह उसका मीनिंग, उसका तर्जुमा, उसका ट्रांसलेशन करूंगा जरूर, मगर उससे पहले आदमी नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक नाते पाक और पेश कर देता हूं ताकि वो नाते पाक को सुनकर लोग आ जाए, है ना? आवाज बढ़ाइए और इको दीजिए, बिल्कुल मुर्शिदी अंदाज में, जो मुर्शिद की बारगाह में और जो पीर की बारगाह में लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं उसी अंदाज में है। बिल्कुल अंदाज अलग है और बिल्कुल नया कलाम है। আমার মন মজাইয়া রে, अच्छा लग रहा है? जी सही में आप लोग अच्छा लग रहा है तो? जी बेशक। আমার মন মজাইয়া রে, দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজে দেশে যায়। सुभान अल्लाह। আমার মন মজাইয়া রে, দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজে দেশে যায়। ও মুর্শিদ একই আমার ভাঙা ঘর, তার উপরে লড়ে চড়, কখন জানি সে ঘর ভাঙা পড়ে রে। बोल दो, मैं अपना दिल से कलेजा चीर के आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं ताकि आप लोग पसंद करें, अच्छा लगे, मगर आप लोग है जो कुछ बोलते नहीं है। আমার মন মজাইয়া রে, দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজে। আমাদের সেক্রেটারি মহাশয়কে বলা হচ্ছে আপনি মঞ্চের উপরে যান। আমাদের সেক্রেটারি মহাশয়কে বলা হচ্ছে আপনি মঞ্চের উপরে যান। আমাদের সেক্রেটারি মহাশয়কে বলা হচ্ছে আপনাকে মঞ্চে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। हो गया? আমাদের মসজিদের সেক্রেটারি মহাশয়কে বেদ পড়ে সম্মানে ভূষিত করবেন জনাব রফিক মহাশয়। আমার মন মজাইয়া রে, দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজে দেশে যায়। ও মুর্শিদ একই আমার ভাঙা ঘর, তার উপরে লড়ে চড়, কখন জানি সে ঘর ভাঙা পড়ে রে। আহবার নেওয়ারি রে, কাঁচা বাঁশের বেড়া রে, আবার নেওয়ারি রে, কাঁচা বাঁশের বেড়া রে, বাজার নোটাইয়া নিল চোরাই রে।
আমার মন মজাইয়া রে দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজের দেশে যায়। আমার মন মজাইয়া রে দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজের দেশে যায়। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और तेज आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। সুবহান আল্লাহ। ও মুর্শিদ একই আমার বাগানো, তার উপরে তুফান একই আমার বাগানো, তার উপরে তুফান চলো কে উঠে পানি রে, চলো কে উঠে পানি রে। কইও দয়ালের ঠাই এ তরির ভরসা নাই, কইও দয়ালের ঠাই এ তরির ভরসা নাই। লাহুর দরিয়া দিতে পারি রে, আমার মন মজাইয়া রে দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজের দেশে যায়। আমার মন মজাইয়া রে দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজের দেশে যায়। আখিরি ছন্দ, শেষ ছন্দ। ও মুর্শিদ সবার আছে জায়গা জমি, ধন দৌলতের নাই রে কমি, আমার মনে আছো শুধু তুমি রে, আমার মনে আছো শুধু তুমি রে। জীবনে মরণে ঠাই দিও তুমি চরণে, জীবনে মরণে ঠাই দিও তুমি চরণে, তুমি বিনে আমি বহরি রে, আমার মন মজাইয়া রে দিল মজাইয়া মুর্শিদ নিজে দেশে যায়। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওয়ালা আলিহি মাওলানা मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तकरीर शुरू करें, कर दे आप लोग का? अच्छा ठीक है। देखना तो पीछे का फोन हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो
फर्स्ट क्लास माइक, अच्छा माइक है, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थान हो जहाँ पर धार्मिक चीजें आलोचना किया जाता है, सबसे पहले आइए हम सब मिलकर एक मर्तबा अपने आप को पाक पवित्र करें, ताकि अपने आप के अंदर जो हमारे अंदर दिल की जो गंदगियां हैं वो दूर हो जाए और कुछ भी सुने तो उस पर असर करे। हम सब मिलकर एक मर्तबा एक मंत्र पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा मेरे साथ, ठीक है। जो इस्लामिक धर्म में जो जरूरी मंत्र है, जिसको पढ़े बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, जिसको पढ़े बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, उसी मंत्र को हम लोग तेज आवाज में अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तेज आवाज से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। और तेज आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मंत्र जो मैंने पढ़ा, ये इस्लाम में, इस्लाम धर्म में जरूरी है, जिसको पढ़े बगैर पढ़े कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो हम लोग मंत्र जो हम लोग पढ़े, सिर्फ हम ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आवाज इतना कम क्यों हो गया भाई? बहुत आवाज कम हो गया है। बाहर का शब्द ठीक ना होता है। हाँ, बाहर का शब्द ठीक ना होता है। बाहर का आवाज ठीक नहीं है। पहले तो फास्ट ठीक था, अभी देखिए आवाज बिल्कुल बदल गया है। तो बड़े बड़े पंडितों ने भी इस मंत्र का विद किया और पढ़ा। आप हिंदू धर्म के किताबों का मुताला करेंगे तब पता चलेगा कि उन लोगों ने भी इस मंत्र को जपा और अपने अंदर वो पढ़ने की कोशिश किया। बहुत सारी वेदों में लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्ला लम्हा परम पदम जनाम बैकुंठ जबे जो नामे मोहम्मदम। ला इलाहा इल्ला पापम इल्लल्लाह परम पदम जना बैकुंठ जबे जो नामे मोहम्मद। इस मंत्र का अर्थ है, इस मंत्र का मीनिंग है, ट्रांसलेट है कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अपने दिल की गंदगियां से वो पाक साफ हो गया। और उसी मंत्र में कहा गया कि ऐ मनुष्य, ऐ संसार के मनुष्य, अगर तू स्वर्गवासी बनना चाहता है, अगर तू जन्नती बनना चाहता है, तो मोहम्मद का नाम का माला जपना होगा। अगर मोहम्मद का नाम का माला जपोगे तो जन्नती हो जाओगे, स्वर्गवासी हो जाओगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तो एक सुभान बार और अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? जो हम लोग ने ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा तो नहीं, क्या एक मर्तबा पढ़ा है ना? क्या एक मर्तबा पढ़ा? अब आते हैं कि इस कलमा पढ़ने से फायदा क्या होगा। तो आइए किताबों की मुताला कीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह ताला ने उसके 12,000 गुनाह को मिटा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। क्या हजार? 12,000। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसका अल्लाह ने 12,000 गुनाहों को मिटा दिया। और जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, उसका 12,000 उसके नामाए आमाल में अल्लाह नेकी लिख दिया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये प्रश्न उठ सकता है, एक सवाल उठ सकता है कि ये 12,000 ही क्यों है?
15,000 हुआ क्यों नहीं, है ना, प्रश्न हो सकता है ना, 12,000 क्यों? तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें 12 हरूफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह में इसमें 12 हरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसमें भी 12 हरूफ है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हम अपने आप को पाक कर लिया तो 12,000 हमारा गुनाह छोटा मोटा जितना गुनाह मिट गया और 12,000 नेकी हमारे नामाए आमल में आ गया। अब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, अब हमारा 12,000 गुनाह छोटा मोटा जितना था वो मिट गया है। अब बड़ा बड़ा जो गुनाह है वो रह गया है, उसको मिटाना चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? सही में सही। तो एक बार मोहब्बत से बोल दिया तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही मोहब्बत का नमूना है। मोहब्बत कहते हैं किसको? मोहब्बत के लिए आदमी जान भी दे देते हैं, है ना। मोहब्बत में लोग कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ महबूब को देखते हैं, बाकी उसके नजदीक चाहे कोई भी हो कुछ परवाह नहीं करता है। मोहब्बत जो उसका महबूब है उसकी नजरों में उसके जहन में सिर्फ महबूब की तस्वीर महबूब के ख्याल ही रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। उसके लिए जान भी दे देते हैं। तो आप लोगों से तो मैंने जान नहीं मांगा, मोहब्बत से कहने को कहा। आपको मुझसे मोहब्बत है और मुझको आपसे मोहब्बत है। हम आप मैं और आप लोग मुहिब व महबूब है ना, मुहिब व महबूब है। इसलिए आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। तो लिहाजा मैं जब आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ तो आप लोग जो कहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए मैं अपना जान भी हाजिर कर दूंगा, है ना। और जो आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो क्या आप लोग मेरे लिए जान हाजिर करेंगे? जी बेशक। ठीक है, सब खामोश हो गया। मैं जान नहीं मांगूंगा, हाँ बिल्कुल जान नहीं मांगूंगा, कुछ मांगूंगा या तो यही मांगूंगा काम मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, इतना ही काम होगा। सुभान अल्लाह सुभान। तो एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठा दीजिए और मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माइक पहले की तरह नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, बढ़ा दीजिए आवाज। हाँ पहला जो था ना वो बहुत अच्छा माइक था, हाँ। तो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आप लोग को बड़ा बड़ा गुनाह मिटाना है ना। कैसे मिटेगा? मिटेगा कैसे गुनाह? आप लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बाकी सब आप छोटा मोटा गुनाह करेंगे तो इससे छोटा छोटा नेकी, इससे अगर कलमा पढ़ेंगे, कोई जिक्र अस्कार करेंगे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे, अर्ज करेंगे तो आपका छोटा छोटा नेकी मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर बड़ा बड़ा जो नेकी है जैसे नमाज ना पढ़ना, आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए अल्लाह मैंने नमाज नहीं पढ़ा, मुझे माफ कर दीजिए, और नमाज ना पढ़ने का जो गुनाह है उसको भी मिटा दीजिए। अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदे पहले नमाज का अदा कर ले, कज़ा का अदा कर, उसके बाद मेरी बारगाह में तौबा करना, उसको मैं तौबा को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मुअज्जज़ सामिन इकराम, तो जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया अल्लाह ताला ने उसके 12,000 गुनाह को मिटा दिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा तो उसके 12,000 नेकी उसके नामाए में आमल में आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। तो मुअज्जज़ सामिन इकराम, आज मैं फास्ट में आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आसपास में जो हमारे हिंदू भाई लोग भी रहते हैं, है ना, हिंदू भाई भी रहते हैं, तो मैं सोचा कि उसको भी कुछ समझाऊं, उसको भी कुछ सुनाऊं, ताकि आज जो माहौल चल रहा है इससे हमारी भाईचारगी खत्म हो रहा है, उसको भी मैं कुछ सुनाऊं। और जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे नबी हैं, तो वो सिर्फ हम ही लोग उनकी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी तारीफ करते हैं, हालांकि बाज़ाहिर ना करें, मगर उनकी किताब उनके पुस्तकों में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या है, नबी कब पैदा हुए, नबी किस जगह पैदा हुए, नबी किसके घर में पैदा हुए, नबी का माँ का नाम क्या, नबी के बाप का नाम क्या, उनकी किताबों में भी मैं बताऊंगा। और सबसे पहले ये बात बताऊं कि हिंदू धर्म में जितने भी पुस्तक हैं, जितने भी किताब हैं, दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होता है, किस्म होता है श्रुति, और एक होता है स्मृति। और फिर जो श्रुति है उसके अंदर भी दो भाग है, दो तरह का है, एक है उपनिषद और एक है वेद।
अब उपनिषद जो जितनी किताबें हैं वो है 108 और जो वेद है वो वेद है 4। हिंदू धर्म की वेद कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, हमारे मुसलमान धर्म में आसमानी किताब कितने हैं? 4। माशाल्लाह, देखिए आप लोग तब जलसा जो सुनते हैं, है ना, तभी तो मालूम है कि हमारे इस्लाम धर्म में भी 4 हैं। किसी किसी को अगर पूछा जाए तो वो कहता है कि 1 है, कोई कहता है कि लाखों है, कोई कहता है 50, मगर माशाल्लाह आपने बता दिया कि 4 है। तो हिंदू धर्म में जो वेद 4 हैं, एक का नाम है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। ये 4 वेद की किताब है। और हमारे इस्लाम धर्म में जो आसमानी किताबें हैं वो भी है 4, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान शरीफ। जो हमारे इस्लाम धर्म में सबसे मान्यता, सबसे अच्छी किताब जिस पर हर मुसलमान का ईमान है वो है कुरान। सबसे अच्छी किताब कुरान है। उसी तरह हिंदू धर्म में भी उन 4 वेदों में भी सबसे अच्छा वेद वो लोग ऋग्वेद को समझता है। वो लोग ऋग्वेद को समझता है। तो मुअज्जज़, तो मैंने कहा कि सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि हिंदू धर्म के बड़े बड़े पंडितों ने भी, बड़े बड़े पंडितों ने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किया। और बड़ी बड़ी वेदों में, बड़ी बड़ी किताबों में, उनके पुस्तकों में भी नबी की तारीफ तौसीफ आया। तो आज मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ वेद की भी बातें बताऊं और दूसरे धर्म की भी बातें बताऊं। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? बाप के नाम से, बाप के नाम से, माँ के नाम से और बेटी के नाम से कुरान शरीफ दिया है और 100 रुपया नजराना दिया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये पहला दान जो है मोटा मोटी बड़ा दान है, मोटा मोटी। तो मोटा मोटी के लिए थोड़ा एक बार मोटा मोटी ही नारा लगा लीजिए, है ना? एक बार लगाइए तो मेरे साथ, नारे तकबीर। यही मोटा मोटी समझते हैं। ऐसा मोटा मोटी आवाज को बिल्कुल मोटा करिए और तेज आवाज में बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नगराए के मुसलमान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग बेदार हैं? कहाँ? अभी तक आदमी नहीं भर रहा है। मेरा अभी तकरीर मैं शुरू नहीं किया हूँ। आप लोग ये मत समझिए कि मौलाना साहब ने तकरीर शुरू कर दिया है। মৌলানা সাহেব একটু ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, বিশেষ করে আমাদের মা বোনদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা যে পিছন হয়ে বসে যাচ্ছেন, সামনের জায়গাগুলো যে খালি পড়ে রয়েছে, পিছন থেকে যারা আসছেন তারা হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে, তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি মা বোনেরা, আপনারা একটু এগিয়ে এগিয়ে বসুন, বরঞ্চ আমাদের কমিটির ভালো হবে। তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা পিছনে বসবেন না, সামনে এসে বসুন। আর আমাদের কমিটির যে সমস্ত ছেলেরা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, বাইরে অনেকগুলো লোক এদিক ওইদিকে ঘোরাফেরা করছে, অথচ আমাদের জালসা মঞ্চ খালি পড়ে রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমরা যদি আমাদের স্টেজে এসে না বসো তাহলে আমরা বাধ্যগত হব দোকান বন্ধ করে দিতে। তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা এইদিক ওইদিক ঘোরাফেরা না করে আমাদের স্টেজের কাছে এসে বসুন। শুরু করুন। বলেন 9:08 बज गया और आदमी का आने का टाइम हो गया है। बहरहाल आप लोग आइए, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा कुछ। यहाँ से तो आप लोग कुछ सीख के ही जाएंगे और मैं भरपूर कोशिश करता हूँ आपको सिखाने की। तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए, एक हमारे भाई ने 15-20 रुपया दिया है। अल्लाह ताला के दान को कबूल करे। जिस मकसद से दिया अल्लाह ताला के मकसद को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके औलाद के नाम से, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, सज्जाद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारे देखिए भाई को सज्जाद साहब 550 रुपया दिया है। एक बार इनके नाम से नारा लगाए तो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह।
आप लोग बिल्कुल देरी नहीं कीजिए। अब जब पहले अंदाज का जो आप लोग पसंद करते हैं, इंशाअल्लाह को मैं उस चीज को सामने रखूंगा, आप लोग जरूर आइएगा। पिछले साल मैंने भोजपुर में नाम पढ़ा था, पूर्वी भाषा में, यूपी के भाषा में, है ना। वो बिल्कुल हमारे नौजवान भाई कहाँ गए, सामने बैठिए। और नौजवान साहब, हमारे नौजवान भाई कम से कम सामने है, उसको देखूंगा तो उसी को देख के कम से कम कुछ बोलूं, है ना। इंशाअल्लाह मैं वो पेश करूंगा। अब एक से एक नाम भी पेश करूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। पिछले साल मैंने एक नाम पढ़ा था, बगिया में कोयलिया, बोल देंगे इसको, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको पढ़ देते हैं ताकि लोग सुन के आ जाएगा, नहीं हम लोगों का ही मौलवी साहब बोल रहा है। हाँ, सुभान अल्लाह। क्योंकि अभी मैं नया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक हमारे भाई ने 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाब करे, आप सुन आमीन, है ना। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। समझ रहे आप लोग? मोहब्बत से बोल दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी सोचते होंगे कि आज हम लोग का मौलवी साहब को हो क्या गया है, इतना काहे सुभान अल्लाह बुलवाता है। मगर आप लोग घबराइए नहीं, आप यहाँ से उठ के जाएं तो आपको ऐसा बना के भेजूंगा कि आप लोग चलेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह, घर में लेटेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह, जब खाना भी खाएंगे बिस्मिल्लाह के बाद भी कहेंगे सुभान अल्लाह, उठते बैठते सोते जागते बोलते हर वक्त कहेंगे सुभान अल्लाह। यहाँ तक के मोजना मोटरसाइकिल चलाएंगे तब भी कहेंगे सुभान अल्लाह, मोबाइल का स्क्रीन में टच करेंगे तभी कहिएगा सुभान अल्लाह। ऐसा आपको बना दूंगा। और इस अंदाज का जब आपका बन जाएगा, आपके छोटे हो बेटे हो या कोई भी हो, देख कर कहेंगे अम्मी जान मेरे पापा को हो क्या गया है, जब से जलसा से आया है हर वक्त उठते बैठते सोते जागते सुभान अल्लाह कहता है। हो सकता है मेरा बाप पागल हो गया है, मगर वो माँ कहेगी नहीं बेटा, मेरा तेरा बाप पागल नहीं हुआ है, जब से वो जलसा से आया है, मौलवी साहब का वक्तव्य सुन के, तकरीर सुन के वो ऐसा बन गया है कि हर वक्त वो सुभान अल्लाह कहता है। इस दुनिया में भी सुभान अल्लाह कहेगा और वो जब मरेगा तब वो कब्र में भी कहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कम से कम एक भाई तो नारा लगाए, मगर नारा लगाने वाला अगर सामने आ जाते तो कम से कम आपको भी लोग देखते कि नहीं वाकई ये लोग जोशील आदमी हैं, ताकि वो भी अपने अंदर जोश पैदा करने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। एक छोटा बच्चा अपने बाप के नाम से 30 रुपया दिया है, अल्लाह ताला के दान को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सुना दे भोलेनाथ, सुनेंगे तो एक मर्तबा दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। इतना नबी बोलिए कि मेरे आका राजी हो जाए। और नबी बोलने में गुनाह नहीं है बल्कि नेकी ही मिलेगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी, हर दिल ये बोले नबी नबी, दिल दिल ये बोले नबी नबी, हर आशिक बोले नबी नबी, हर आशिक बोले नबी नबी। बगिया में कोयलिया, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाप के नाम से 100 रुपया, आप दादी के नाम से 100 रुपया, और माँ के नाम से 100 रुपया। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को, दादी को, सबको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। हर दिल ये पुकारे नबी नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक हमारे चचा 20 रुपया दिया है, अल्लाह ताला चचा की उम्र में बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए, बिल्कुल मैं इसी काम के लिए आइए ना, घबराइए नहीं, चलिएगा नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह, ये नगराई वाले देख लीजिए, लक्की घाट से आया है और 200 रुपया दे अपना बेटा के नाम से। अल्लाह ताला इनके बेटा को जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अच्छा मेरी माँ बहने, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि पीछे जो आएंगे वो लोग को जगह मिल जाए, इसलिए कि आप लोग पीछे बैठे हुए हैं, उन लोग को आने जाने में तकलीफ होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे दुलाल भाई ने कितना है जी, 1105 रुपया दे। अल्लाह ताला इनको दान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए मेरी माँ बहन, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप लोग डरिएगा नहीं, आ जाइए आगे। देखिए आगे जगह बहुत खाली है, आप लोग के पर्दे के लिए इंतजाम कर दिया होगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप लोग के लिए पर्दा का इंतजाम है, आप लोग आगे आ जाइए। आप लोग আপনারা আমার কথা বুঝছেন না, আপনারা আগে চলে আসুন না, পিছে অনেক আমার মা বোনরা দাঁড়িয়ে আছে, ওদেরকে কষ্ট হবে, আপনারা আগে আসুন। तो बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी, हर दिल ये बोले नबी नबी, हर आशिक बोले नबी। नूर बेवा 150 रुपया और एक कोई नूर दिया। सुभान अल्लाह, जो मकसद लेकर दिया अल्लाह ताला के मकसद को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। के सूरज बोले, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पर चांद सितारे नबी नबी। भाई इतने दूर से सूरज बोल रहा है, तारा बोल रहा है, आप लोग तो करीब है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? দয়া করে মা বোনদের বলা হচ্ছে সামনে জায়গা খালি আছে, माशाल्लाह हमारा अख्तर भाई अपनी माँ के नाम से সামনে এসে 5 বসে যাও। रुपया दिया। सुभान দয়া अल्लाह, করে মা माशाल्लाह। বোনদের বলা হচ্ছে সামনে অনেক জায়গা খালি আছে, আপনারা সামনে এসে বসে যান। कि धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, सब हुरो मलक। सुभान अल्लाह, लड़का के नाम से अपना स्वामी के नाम से 100 करके दिया है, जो हमारी माँ ने दिया अपने स्वामी के नाम से। अल्लाह ताला उनके स्वामी को जन्नत नसीब करे, अपने लड़का को जन्नत नसीब करे। माजरा बीबी अपना बेटा का शौहर के नाम से दिया, अल्लाह ताला उनके बेटा का उनके स्वामी को जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और दादा के नाम के नाम से दिया एक भाई ने 50 रुपया, अल्लाह ताला उनके दादा भाई को जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। कि धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, सब हुरो मलक, सब हुरो मलक, सब हुरो हबीरुद्दीन की बे लड़की अपने चचा के नाम से, बाप के नाम से 200 रुपया दे। अल्लाह ताला उसके बाप को जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। सब हुरो मलक झूमे गाए, सब हुरो मलक झूमे गाए। दादी और अब्बा के नाम से कितना है? 70 रुपया। अल्लाह ताला इस बच्चे के दान को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। सब हुरो मलक झूमे गाए, अच्छा शौहर के नाम से 100 रुपया दान किया, अल्लाह ताला के शौहर को जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग बेदारी पैदा कीजिए, है ना आप लोग। अच्छा हाँ, लेके आइए, लेके आइए, इसी काम के लिए तो हूँ, आइए ना।
दान करने के बाद टेबल में रख दीजिए, मौलाना साहब का डिस्टर्ब हो रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक कुरान शरीफ दान हुआ है अपने माँ के नाम से। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के बदले उनके माँ को जन्नत नसीब करे। सास ससुर के नाम से 100 रुपये अल्लाह ताला उनके सास ससुर को जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। के बागिया में कोयलिया भोरे भोरे मस्ती में पुकारे, नबी नबी धरती पे नबी जी आवाज है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक हमारी माँ ने अपने पति के नाम से, अपने स्वामी के नाम से 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उसके स्वामी को जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दान आप लोग को करना है, बस वही मकसद लेकर तो इस पंडे को सजाया गया है। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोग जो नगराई के रहने वाले हैं, हमारी जामे मस्जिद को कितने खूबसूरत बनाया है हमारी कमेटी ने। और इसमें आपका योगदान है, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने सहयोगिता किया, इसी वजह है कि इतनी खूबसूरत मस्जिद बना है। तो बहरहाल इस कलम को मैं खत्म कर दूंगा, है ना, 2 शेर है सिर्फ, इसलिए आप लोग इसको सुनते ही आ रहे हैं कि बगिया हमें कोयलिया भोरे भोरे मस्ती में पुकारे, नबी नबी हर दिल ये पुकारे, नबी नबी धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है। धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है। सब हुरो मलक, सब हुरो मलक, सब हुरो मलक झूमे गाए, सब हुरो मलक झूमे गाए। आमिना के दुआरे नबी नबी, आमिना के दुआरे नबी नबी। सुभान अल्लाह। देखिए नबी का फैज़, नबी का सदका, नबी का वसीला। सुभान अल्लाह। हमारे हसन भाई 2000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इनको दान को कबूल करे, जो मकसद लेकर दिया है अल्लाह ताला के मकसद को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरी मिसरा, आखिरी शेर छंदों पेश कर रहा हूं, समझ कीजिएगा कि पैगाम इलाही सुनावत है, पैगाम इलाही सुनावत है, कलमे के बसुरिया बजावत है। पैगाम इलाही सुनावत है, कलमे के बसुरिया बजावत है। यही कह के बुत, यही कह के बुत गिरे मोह के बल, यही कह के बुत गिरे मोह के बल। देखो आ गए हमारे नबी नबी, देखो आ गए प्यारे नबी नबी। एक बार सब कोई बोलिए नबी 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 नबी। देखो आ गए प्यारे नबी नबी। दुरुस्वल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे कालू भाई बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती, और इतना शौक है उसको क्या बताएं। ये चाहते हैं कि पंडित इस तरह ना हो और नीचे खूबसूरत हो, है ना। बहुत मेहनती आदमी है। वही 500 रुपया दिया है, किस लिए मैं भूल गया हूँ। अल्लाह ताला जो भी मकसद देकर दिया, अल्लाह ताला के मकसद में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बिरादर इस्लाम मुअज़्ज़ज़, हम तकरीर शुरू करें, करें तकरीर शुरू सही में। एक बार बोल दिया तो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बड़े बड़े पंडितों ने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हर पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ जबे जो नामे मोहम्मद। बड़े बड़े पंडितों ने भी पढ़ा है। अब मैंने हिंदू धर्म की 4 किताबों का नाम लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और उनके जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी किताब वो है ऋग्वेद। उसी ऋग्वेद का श्लोक है, मंत्र है
उसी मंत्र वो उस किताब में मौजूद हैं। मंत्र में है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु सरो अवतार सत्य, सरो धर्म सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, समता सम्मेलन प्रार्थना कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मतलब सुना दे, जी इसका माना बोले जी बोलिए बोलिए। तो बोलेंगे समझेंगे तो इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। आप लोग राजी है तो? हाँ, अच्छा जब राजी है तो इंशाल्लाह मैं जो इसका मीनिंग, इसका माना पेश करूंगा। मेरा सुभान अल्लाह, ये देखिए ये मेरा नजराना है। आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। अगर विश्वास नहीं तो आके देखिए, है ना। विश्वास है आप लोगों तो भाई खर्चा पानी तो करना ही होगा। तब अगर इसका माना सुन लेंगे तो इंशाल्लाह मचल जाएंगे। मैंने अपने धर्म की किताब से हवाला नहीं दिया, अपने धर्म की कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि गैर मजहब के जो लोग हैं, गैर धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के जो वेद है उनकी किताब से मैंने ये श्लोक पढ़ा, मंत्र पढ़ा। इसका मीनिंग, इसका माना इंशाल्लाह समझाऊंगा। मगर उससे पहले मैं सिर्फ 5 भाई से 1000 रुपया करके मांगूंगा। देने के लिए राजी है? 5 भाई से 1,000 करके। बस मुंह लटक गया सब। बस यही मोहब्बत है आप लोगों को हमसे। 5 भाई 1,000 रुपया करके। अगर नहीं है तो मुझसे कर्जा ले लीजिएगा। एक भाई भी मेरी बात का इज्जत रखिए, कम से कम एक भाई तो खड़ा हो जाइए। 1,000 रुपया, मैंने तो ज्यादा नहीं मांगा। 1,000 रुपया ऋग्वेद के मंत्र पढ़ा, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सरो अवतार सत्य, सरो धराम सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, समाता सम्मेलन प्रार्थना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, हमारे क्या नाम है? जाकिर हुसैन भाई हमारे मुखर साहब 1,000 रुपया दिया है ये ऋग्वेद का मंत्र का श्लोक का माना समझने के लिए। इंशाल्लाह मैं माना समझाऊंगा, समझेंगे सुनेंगे तो इंशाल्लाह तड़प जाएंगे। और 1,000 कौन दिया है? अच्छा, हमारे नूर मेंबर साहब 1,000 और दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 2 हो गया, आप दिए। सुभान अल्लाह। ये देखे हमारे मंजूर भाई 1,000 दिया है, 3 हो गया और 2 बाकी है। इंशाल्लाह सुनाऊंगा मंत्र का माना, सुनाऊंगा। सिर्फ एक वेद में मुखस्त नहीं करके आया हूं। इंशाल्लाह मैं पूरी रात वेद पढ़ूंगा, पूरी रात कुरान पढ़ूंगा, पूरी रात जो ना भविष्य कुरान पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा, तब भी खत्म नहीं होगा। आप लोग ये मत समझिए। और इंशाल्लाह मैं सुना के ही जाऊंगा। मगर आप लोगों को मेरा साथ देना होगा और आप लोग को मुझसे मोहब्बत भी करना होगा, है ना। तो 3 भाई हुआ है 1,000 करके, और 2 भाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए, और हमारे एक भाई 1,000 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी के नाम से, अगर नबी से इश्क मोहब्बत है, बस नबी की तारीफ इसमें मौजूद है। मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। एक आदमी बाकी रह गया, 1,000 रुपया। 4 आदमी हुआ और एक भाई कोई तैयार नहीं है। आप लोग तैयार नहीं तो कम से कम हमारी माँ बहन नहीं तैयार हो जाए। 1,000। अभी अगर इसमें आप लोग लूज पड़ जाएंगे तो आगे चल के क्या होगा? अभी तो कश्ती जो है किनारा से निकला है, किनारा से कश्ती अभी छोड़ा है। अभी फिर जाके उस पार लगेगा, अभी फिर बीच में भी पहुंचना है, बीच में भी कुछ खतरा होने वाला है। क्या होने वाला है, क्या उससे बचने के लिए, समझने के लिए इंशाल्लाह आपको टाइम देना होगा। एक भाई 1,000 नहीं देंगे, फिर पढ़ देते हैं मंत्र को। ऋग्वेद का मंत्र है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सरो अवतार सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, सरो धर्म सत्य, समाधा सम्मेलन प्रार्थना। माना सुना दे, सुना देंगे। अब घबरा गए, डर गए लोग कि फिर बोलेंगे तो फिर मौलवी साहब पैसा मांग लेगा, है ना। एक भाई तैयार हो जाइए ना, एक भाई। इंशाअल्लाह मैंने ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा, इसके बाद फिर मैं यजुर्वेद का मंत्र पढ़ूंगा, इसके बाद फिर मैं यजुर्वेद का मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद फिर सामवेद का मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह कल की पुराण, उसके बाद फिर गीता, भगवत गीता भी पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। और इसका माना, इसका मतलब समझाऊंगा। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी सुने और सुनकर मचले कि मैंने जो ऋग्वेद का मंत्र श्लोक पढ़ा उसमें लिखा हुआ, यको जगदीश्वरा,
पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ही शक्ति का मालिक है, यको जगदीश्वरा, एक ही मालिक है। और उस मालिक का नाम क्या है? आप लोग जानते हैं उस मालिक का नाम क्या है? भाई बोलिए ना, आप लोग बोलिए। আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন তো? বুঝতে পারছেন তো? আমার সাথে সাথে আপনারাও বলতে হবে। আপনারাও কিছু বলেন আমার সাথে। यको जगदीश्वरा, पूरे संसार में एक भूल शक्ति का मालिक है, और वो कौन है? अल्लाह है। कौन कह रहा है? ये कौन कर रहा है? ये कि भूल शक्ति का मालिक है, ये कौन कह रहा है? मैं तो अभी नहीं कहा, ये हिंदू धर्म की वेद में लिखा हुआ है। यको जगत गुरु, एक ही गुरु है पूरी दुनिया में, इस संसार में एक ही गुरु है। अच्छा, गुरु आप लोग समझते ना? गुरु किसको कहता है? गुरु उस्ताद को। अच्छा, मैंने कहा कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में एक ही गुरु है, तो मैं झूठ नहीं बोला। बहुत सारे गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, मैं भी किसी का गुरु हूं, आप भी गुरु हैं, आपका भी कोई गुरु है कि नहीं है? मगर वो लोग हिंदू धर्म की ऋग्वेद में ये मंत्र उन लोगों ने मिसाल पेश किया, मगर मैं दलील अपनी किताब से दूंगा, इस्लामिक धार्मिक किताब से दूंगा कि पूरी दुनिया में एक ही गुरु है, और उस गुरु का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, ये हिंदू धर्म की पुस्तक कह रहा है पूरी जो दुनिया में एक ही गुरु है, और मैं दलील दे रहा हूं। कुरान खोलिए, कुरान में लिखा हुआ है, गारे सौर में, गारे हिरा में, जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद सलाम अर्ज किया, सलाम अर्ज करने के बाद जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इक़रा। क्या कहा? इक़रा, ये अरबी भाषा है, इक़रा, पढ़िए। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर जिब्रील ने कहा, इक़रा, पढ़िए। मेरे आका ने पढ़ा, कहा, मैं उर्दू में समझा रहा हूं, सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको। जिब्रील ने कहा, पढ़िए। मेरे आका ने कहा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर कहा, पढ़िए। नबी ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं पढ़ूंगा। अब जिब्रील अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, या रब्बल आलमीन, तेरे हुक्म से मैं तेरे नबी की बारगाह में आया था, मगर तेरे नबी तो पढ़ने वाला नहीं है, नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्रील, अगर तुम मेरे नबी पर हुक्म चलाएगा तो कैसे पढ़ेगा? ऐ जिब्रील, मेरे नबी पर तो हुक्म चला रहा है, मेरे नबी पर मेरे अलावा किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। जा और मेरे नबी को कहो कि अल्लाह के नाम से पढ़िए। जैसे ही जिब्रील आए और कहा, या रसूल अल्लाह इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया, जिस रब ने चांद को बनाया, जिस रब ने सूरज को बनाया, जिस रब ने पूरे संसार को बनाया, उस रब के नाम से पढ़िए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना जियाउल हक साहिब, नाराए तकबीर। आज मुझे बिल्कुल टाइम कम मिला है, मैं तो चाहा था, मैंने कोशिश किया था कि आपको मैं समझाऊं, तो मैं याद कर रहा था, बहरहाल मैं याद कर रहा था कि जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अब फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस अल्लाह के नाम से पढ़िए जो अल्लाह ने आपको बनाया, पूरी जमीन को बनाया, पूरे आसमान को बनाया, पूरे संसार को बनाया। तब उस वक्त मेरे नबी पढ़ने लगा। आलम तसव्वुर में आप अगर सवाल करें, अर्ज करें रब की, रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जब पहले जिब्रील आए उस वक्त आपने पढ़ा क्यों नहीं? तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ऐ मेरी उम्मतियों, अगर
मैं जिब्रील के कहने पर पढ़ देता तो पूरे संसार में यह दलील हो जाती कि जिब्रील ने नबी को पढ़ाया और नबी ने पढ़ा, इसका मतलब नबी का गुरु हो गया जिब्रील। मैंने अपने गुरु, मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, मेरा गुरु है तो सिर्फ अल्लाह है, कोई गुरु नहीं। इसीलिए जो हिंदू धर्म की किताब है ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, पूरी दुनिया में एक ही गुरु है। और आगे क्या पर सरो अवतार सत्य, सारे अवतार सच्चा है, सारे अवतार सच्चा है। अवतार समझते हैं आप लोग? समझाऊंगा। अवतार तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये इसको कहा गया कल की अवतार, और जितने नबी आए उसको कहा जाता है अवतार। उसके बाद कहा गया सर्व धर्म सत्य, जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने धर्म की जो इस्लामिक धर्म की किताबें हैं, 4 किताबें, वो सच्चा है। और सबको ये मिलके अल्लाह ताला की प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो भी सच है। तो मैंने एक ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़े भाई, पढ़ेंगे एक बार दूसरे पढ़िए तो आप लोग समझ गया हूं कि आप लोग इसको पसंद करने वाले नहीं हैं, तो मैं ऐसे चीज पेश करूंगा कि आप लोग पसंद करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। विशेष আমাদের একটা বাড়ি চাঁদপুরের একটা ছেলের মোবাইল হারিয়ে গেছে, যদি কেউ পেয়ে থাকেন আমাদের এমআই কোম্পানির আছে, আমাদের কমিটির কাছে দিয়ে যাবেন, তাকে 500 টাকা পুরস্কৃত করা হবে। দয়া করে যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে দিয়ে যাবেন। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं बस बिल्कुल आधा घंटा मेरे पास टाइम है, उसी आधा घंटा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ लेने की भी कोशिश करूंगा। अच्छा, आप लोग माँ से मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं ना माँ से मोहब्बत? माँ का नाम, माँ शब्द जो है वर्ड जो है, इससे बढ़िया अल्लाह रसूल के अलावा कोई वर्ड नहीं है। तो इस माँ से आप लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो माँ के नाम से अपने दोनों हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। बस माँ की शान में मैं उर्दू में 2-3 अशआर पेश करने जा रहा हूं। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, सुनेगा तो? माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे, इस नाम का तुमसे एहतराम क्या होगा। और जिसके पैरों जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। तो हर माँ का वफादार बेटा ये कहता है, क्या कहता है? ये झूमिए और मचलिए, क्या ये दिल, समझ रहे ना? मेरा दिल, मेरा दिल, दिल दिल मेरी जान, समझ रहे हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ रहे आप लोग? नहीं समझ रहे? शायद आज के दर्शन में लोग मेरी तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं। तो हर माँ का वफादार बेटा ये कहता है, क्या कहता है कि मेरा दिल, मेरा दिल, दिल दिल मेरी जान, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरा दिल, दिल दिल मेरी जान, मेरी माँ, प्यारी माँ, अच्छी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ।
धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले, दिल के हर धड़कनिए बोले क्या कि मेरी दुनिया मेरा उक़बा, मेरी दुनिया मेरा उक़बा, मेरी दुनिया मेरा उक़बा, मेरा दोनों जहां, मेरी माँ प्यारी माँ, अच्छी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ। माँ से मोहब्बत है आप लोगों को, है ना भाई, मोहब्बत है? तो जब मोहब्बत है तो माँ के नाम से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इतना मर्तबा सुभान अल्लाह बोलवाया हूँ आप लोगों से, आप लोग शायद थक गए होंगे, मैं तो नहीं थका भाई। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ प्यारी माँ, अच्छी माँ, और कभी जो महीना नजर कभी जो महीना नजर आया, तेरा दिल खूब घबराया, और लगाई जब सदा तूने, लगाई जब सदा तूने, तो फिर मैं दौड़ कर आया, लगाई जब सदा तूने, तो फिर मैं दौड़ कर आया। उठाया गोद में तूने, उठाया गोद में तूने, कहा बड़े प्यार से तूने कि मेरा लाल मेरा मुन्ना, मेरा लाल मेरा मुन्ना, मेरा बेटा गया था कहाँ। मेरी माँ प्यारी माँ, अच्छी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना जियाउल हक साहिब, नाराए तकबीर। मेरी माँ प्यारी माँ, अच्छी माँ, और तेरी तस्वीर है दिल में, तेरी तस्वीर है दिल में, तेरा चेहरा गया आँखों में, रहूं हरदम ख्यालों में, रहूं हरदम तेरे दिल में, रहूं हरदम दुआओं में, रहूं हरदम ख्यालों में, रहूं हरदम दुआओं में। तू जब जब याद आती है मुझे तब तब रुलाती है, तू जब जब याद आती है तू तब तब मुझे रुलाती है। तेरी यादें तेरी बातें, तेरी यादें तेरी बातें, दिल में है मिसले मौजे रवा। मेरी माँ प्यारी माँ, अच्छी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। शायद एक साल में आप लोग माँ की मोहब्बत भूल गए। मैंने माँ से, मुझे अपनी माँ से मोहब्बत है, इसलिए मैंने दिल खोलकर सीना को चीरते हुए आपकी बारगाह में माँ की मोहब्बत में मैंने कुछ छंदों कहा, मगर शायद आपको माँ से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो कुछ रुपया लेकर यहाँ आ जाते, है ना? आप लोगों से माँ से मोहब्बत आप लोग को है? बोलिए भाई, है मोहब्बत? है तो अगर है तो आप लोग दीजिए तो 100 रुपये करके देखिए कितना मोहब्बत करता है आप लोग। कौन माँ का वफादार बेटा है? आज मैं देखना चाहता हूँ कौन माँ का वफादार बेटा है जो अपनी माँ से मोहब्बत करेगा और माँ की मोहब्बत की खातिर 100 रुपये करके देगा। आइए देखे।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह एक मेरा बच्चा 120 रुपया। देखिए हमारे भाई अपनी माँ से कितना मोहब्बत करते हैं कि 100 रुपया दिया है। आप लोग नहीं दीजिएगा, आप लोग माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे रफीक भाई को, ये भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, इसने भी 100 रुपया दिया है। अच्छा मेरी माँ बहन देखिए पीछे कितने खड़ी है सब। आप लोग को आप लोग आइए ना आगे, इतना भागा हुआ है खाली है। क्या आप लोग को भागने का कोई इंतजार है कि हम लोग भाग जाएंगे इधर से पीछे से ही? अगर इरादा नहीं है भागने का तो आप लोग आ जाइए सामने, आ जाइए सामने, आ जाइए। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन बहुत अच्छी हैं, बहुत सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमारे एक भाई ने 500 रुपये दिया, माँ की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। देखिए और एक भाई ने 100 रुपया दिया, और एक भाई ने सुभान अल्लाह देते जाइए। जिसको भी जो भी माँ का वफादार बेटा होगा वही 100 रुपया देके जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर माँ का वफादार नहीं है तो कोई बात नहीं है, 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप 100 रुपया देके जाइए, 100 रुपया। देखिए लाइन लग गया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए और भी एक भाई ने दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक मेरे भाई ने भोजपुरी की फरमाइश किया है ना। भोजपुरी तो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, मगर क्या बताऊं भाई, ये भोजपुरी हम देखी जबान देखी, लेकिन रहवा लोग जब बोलते हैं तो इंशाअल्लाह हम भोजपुरी बोलेंगे जरूर। हाँ, जैसा कि उर्दू, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश में अगर सुभान अल्लाह देते जाइए, इसमें फेंक दे जाइए। अच्छा आप लोग भात रोटी समझते हैं ना? जैसा भात रोटी में अगर चटनी मिल जाला तो खाने में बड़ा नीक लगेगा, है ना भाई? भात रोटी में अगर थोड़ा चटनी मिल जाला तो खाने में बड़ा नीक लगेगा। वैसा ये समझिए कि उर्दू, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश में अगर भोजपुरी मिल जाला तो बड़ा नीक लगेगा। जैसा भोज में मजा हुआ वैसा भोजपुरी में मजा हुआ। हम जरूर सुनाई, रवा लोग खामोश बैठी, तनी धीरज रखी, है ना? तनी धीरज रखी, हम जरूर सुनाई। और अगर आप लोग को पसंद हो तो बीच बीच में सुभान अल्लाह भी बोलिएगा, है ना? सुभान अल्लाह बोलिएगा। भोजपुरी सुना दे, सुना देंगे। कौन कौन लोग सुनना चाहते हैं? 1 2 3 4 5 6 आप लोग 5-6 आदमी हाथ उठाइए, यहाँ आ जाइए। आप लोग के कान में बोल दूंगा, आप लोग चले जाइएगा, बाकी लोग सुनने वाले नहीं हैं। आप लोग कौन कौन सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। जिसका हाथ सलामत है, जिसका हाथ ठीक है वही उठाएगा, और जिसका हाथ गड़बड़ी है वो उठाएगा नहीं। अब देखते हैं भाई किसका हाथ ठीक है और किसका हाथ ठीक नहीं है। हाथ उठा के बोलिए कौन कौन सुनना चाहता है? सबको चाहते हैं सुनना भोजपुरी? सुना देगा। लेडीज का फरमाइश है, इंशाल्लाह सुनाऊंगा। अच्छा आप लोगों ने हाथ उठाकर सुनने की ख्वाहिश की। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग ये पंडेल में आए हैं, ये जन्नत के बगीचा लगा हुआ है, ये समझिए। यहाँ से जाने के बाद अगर आप लोगों ने आलिम उलमा की तकरीर पर अमल कर लिया और नेक अमल करने लग गया तो आप लोग जन्नत के हकदार बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा कौन कौन जन्नत जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो। कौन कौन जन्नत जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलिए। मुंह देखे हैं आईना में, आईना में मुंह देखे जन्नत जाना चाहते हैं? नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, झूठ बोलता है और हर हमेशा गुनाह पे गुनाह करता है और हाथ उठा के बता रहे कि मैं जन्नत जाऊंगा। आप जाके घर में थोड़ा मुंह को आईना में देख लीजिएगा। मगर वाकई अगर आप आशिक रसूल होंगे, सच्चा पक्का दीवाने रसूल होंगे और ठीक 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जरूर जन्नती बन जाएंगे। नहीं तो फिर जैसे यहाँ तकलीफें होगी कब्र में जाने के बाद भी ठुकाई शुरू हो जाएगा फरिश्तों का, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो। आप लोगों ने भोजपुरी सुनने के लिए हाथ उठाए, आप लोगों ने माँ से मोहब्बत की इसलिए 100 रुपया दिए, आपने बेटी बाप बहुत से मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए दान दे रहे हैं, आप लोग को मोहब्बत है इसलिए मेरी तकरीर सुन रहे हैं। आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं है? बताइए है? अगर मोहब्बत है तो महबूब की हर अदा, हर चीज, चलना उठना बैठना, हर चीज महबूब का पसंद होता है, जिससे लोग मोहब्बत करते हैं।
सुभान अल्लाह, माँ के नाम से रुपया दिया है, अल्लाह ताला जिंदा है, अल्लाह ताला की माँ को एक उम्र में लंबी उम्र अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत ही के सदक़े में आपने दान दिया 100 रुपया, हाथ उठाया भोज सुनने के लिए। अच्छा, सिर्फ 5 भाई जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, हाथ उठा के बता दीजिए कि आज से मैं नमाज पढ़ूंगा। उठाइए तो 5 भाई, आज का जलसा का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर 5 मेरे भाई ने नमाजी बनने का इरादा कर लिया तो उठाइए हाथ। आप तो नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते थे? पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए हाथ उठाएगा। उठाइए हाथ, 5 भाई उठाइए नमाज पढ़ने के लिए। सुना दूंगा भोजपुरी, इंशाल्लाह सुनाऊंगा। देखिए, नमाज की बात कहा तो मुंह लटक गया। अरे बोले साहब 3 आदमी उठाया, उधर आप कहाँ जी? उठाया है। सुभान अल्लाह, हाथ उठाए 3 भाई, मैंने 5 कहा, 5 उठाइए। 3 भाई जिसने हाथ उठाया वो मेरे करीब आ जाइए, इसलिए कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की खातिर आप लोगों ने हाथ उठाया, इसलिए तो मैं अपने महबूब का चेहरा देखना चाहता हूँ। इधर आ जाइए, आइए भाई। जो 3 भाई ने हाथ उठाए नमाज़ी पढ़ने के लिए, आ जाइए। भोजपुरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह जरूर। पैसा नहीं मांगेगा, हाथ उठाएंगे। हाँ, हाथ उठाने से पैसा नहीं मांगूंगा, नमाजी बनने के लिए हाथ उठाया। आ जाइए, आगे सामने आ जाइए। भोजपुरी सुनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल अंदाज अलग, जो आप लोग का चहीता, आप लोग का पसंदीदा, आप लोग का प्यारा नात है भोजपुरी। इंशाअल्लाह रहबा से हम सुनाई भी जरूर सुनाई भी, मगर तनी धीरज रखी और बीच बीच में सुभान अल्लाह जरूर बोली, है ना? जरूर बोली। दाई हलीमा, ये सुनाए, ये जो कौन सा सुनाई? दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, चमचम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लगे है लगन ज्यादा देखनी दो दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भोजपुरी में ये कहना चाहता है कि नबी का चेहरा इतना खूबसूरत था, नबी का बदन से इतना, नबी के पेशानी से ऐसा देखने में आता था कि नूर निकल रहा है, नूर की शुआ निकल रही है, रोशनी निकल रहा है। लिहाजा नबी की तारीफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी करते कि नबी ऐसा था। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जलसा रोजाना सुनते हैं, कभी आप लोगों को मालूम हुआ कि नबी, हमारे नबी का नाम क्या है? पता है आप लोगों को क्या नाम है? हमारे नबी का नाम क्या है जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? क्या नाम है? जोर से बोलिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का नाम यानी बाप का नाम जानते हैं आप लोग? देखिए, मुसलमान बहने बैठे भाई, हिंदू धर्म की पुस्तक पढ़िए, उनकी किताब को पढ़िए, उनकी किताब में लिखा हुआ है अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह। माँ का नाम आमिना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हिंदू धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो नबी, जो कल की अवतार जिस जगह पर जन्म लेगा, जहां पर जन्म लेगा, उस जगह का नाम, उस ग्राम का नाम संभल ग्राम होगा, संभल ग्राम मुख्य होगा। ये हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, मेरी माँ बहने, आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे हैं? अगर समझती है तो बराए मेहरबानी आप लोग आगे आ जाइए। आप समझ गए? আপনারা যদি আমার কথা বুঝতে পারেন, দয়া করে মেহেরবানি করে প্লিজ আপনারা একটু আগিয়ে যান। অসুবিধা হচ্ছে, পিছনে আমাদের অনেক মা বোন দাঁড়িয়ে আছে, আপনারা চলে আসুন। যদি আমার কথা বুঝেন তো আপনাদেরকে ভোজপুরি না শোনাবো, আপনারা অনেক ভালো, খুব ভালো।
क्या हूँ जी? बांग्ला याद नहीं आ रहा है। আচ্ছা আমার মা বোনরা আপনারা কি ওই ভোজপুরি নাচটা শুনবেন, গজলটা শুনবেন? যদি শুনেন তো আমি ভুলে গেছি, মনে হচ্ছে না। आप लोग अगर सुनना चाहती हैं तो मैं भूल गया हूँ, मन में नहीं पड़ता है, मन में उस वक्त पड़ेगा जब आगे पूरा हो जाएगा तब, है ना? आप लोग आगे आ जाइए, आप लोग सामने आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ। नहीं आए। अच्छा एक अंदाज है मेरे पास, इन लोगों को आगे करने का एक अंदाज है ना? नहीं? आगे करें, देखते हैं होता कि नहीं होता। अरे नबी के नाम से शैतान भागता है, नबी का नाम ले लेंगे तो जिन्ना चल जाएगा, नबी का नाम लेने से इस दौर का वहाबी देवबंदी भागता है। तो ये आज हमारी माँ बहने कम से कम आगे आ जाएगी, तो आज के हम सब कोई मिलके नबी की बारगाह में सलात व सलाम पेश करते हैं। देखते हैं आगे आते हैं। या नबी वालैका या रसूल सलाम अलैका। আগে আসেন, একটু আগে আসেন, আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন একটু একটু করে। का सलावत মা বোনদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা এগিয়ে আসুন। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, पूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका। মা বোনেরা আপনারা একটু এগিয়ে আসুন, একটু আপনারা ফাঁকা জায়গাগুলো পূর্ণ করে দিন। सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। बैठ जाइए। देखिए नबी की बारगाह में सलाम करने से कितना फायदा है। अच्छा বসে যান, আপনারা বসে যান। बिल्कुल भोजपुरी आप लोग का चाहिए, आप लोग का पसंदीदा पेश कर रहा हूँ एकदम बिल्कुल अलग अंदाज में। पिछले साल इस नगराई की माँ बहनों की तारीफ सिर्फ जो है आपकी नगराई में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे बंगाल और झारखंड में हो गया। आपका चर्चा जो पिछले साल आप लोग जिस अंदाज में जलसा सुनने के लिए आई थी, आपका चर्चा सिर्फ नगराई में नहीं पूरे बंगाल और झारखंड में हो गया। कैसे हो गया? मैंने कहीं भी जाता हूँ जलसा में बोलता हूँ कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ उस जगह की औरतें इतनी अच्छी है कि जलसा मिलाद में जाती है तो बिल्कुल खामोश के साथ सुनती है और अच्छी अंदाज में सुनकर फिर दान खैरात भी बहुत करती है। लिहाजा इस अंदाज में मैंने आपकी तारीफ किया बहुत जगह में, तो आपका चर्चा बहुत सारी जगहों पर हो गया है। लिहाजा पिछले साल की तरह आप लोग माहौल को बनाइए, उस अंदाज को अपनाइए। तो मैं वही कलाम को पढ़ने जा रहा हूँ, समझ कीजिएगा कि दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, चमचम चमका है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागे है लगन जरा देखनी दो दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। पसंद लग रहा है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। और शेर पेश कर रहा हूं, समझ कीजिएगा कि कर के हिजरत गारे सोर में पहुंचे जब सरकार हो, कर के हिजरत गारे
पहुँचे जब सरकार वो साथ में थे सिद्दीक़ अकबर जैसे ताबेदार हो। सांप था एक मुद्दत से वहाँ पर, सांप था एक मुद्दत से वहाँ पर तालिबे दीदार हो। सोए हुए थे जहाँ अरबी सवरिया, सोए हुए थे जहाँ अरबी सवरिया साहब खड़े हुए फन बोला नबी का बदन साहब खड़े हुए फन बोला नबी का बदन जरा देखने दो, देखने दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। और आखिर शेर पेश कर रहा हूँ। इसके बाद जो वक्त आने वाला है बिल्कुल झारखंड और बंगाल का शेर है, सिर्फ झारखंड का नहीं बल्कि झारखंड बंगाल का शेर है। मुफ्ती अशरफ रजा नईम साहब वो आएंगे और एक से एक आपको गजल भी मनकाबर भी सुनाएगा और जो चाहेंगे इंशाल्लाह वो सुनाएगा। तो मैं भोजपुरी का बस यही आखिरी मिसरा पेश कर रहा हूँ, समझ कीजिएगा कि अर्श बरी पर पहुँचे नबी जब बन करके मेहमान हो। सारे पैगंबर रुके वही पर होने लगे कुर्बान हो। मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अर्श बरी पर पहुँचे नबी जब बन करके मेहमान हो। सारे पैगंबर रुके वही पर होने लगे कुर्बान हो। हूर मलाइके सबने कहा ये आपके सदके जान हो। क्या यही तो है मोरे अरबी सवरिया, यही तो है मोरे अरबी सवरिया। इहन नबी जी हमा जो है रफ रफ सवारी हन, नबी जी हमा जो है रफ रफ सवार। जरा देखने दो, देखने दो। दाई हलीमा बोले लेके ये बलैया। चम चम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लगे है लगन। जरा देखने दो, देखने दो। दाई हलीमा बोले लेके ये बलैया। अल्लाहुम्मा तो मैंने तकरीर का आगाज किया था, क्या अंदाज अपनाया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब देखिए मैंने एक वेद पढ़ा था, बस 4 वेद जो है ना उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि उन सब ने एक वेद पढ़ के छोड़ दिया। यजुर्वेद में उसका मंत्र है एकम बरहम द्वितीयो नास्ति न नास्ते किंचन। इसका मंत्र ये है। अब इसका मतलब क्या है? एकम बरहम। अच्छा ये मंत्र जो है कौन लोग पढ़ता है? तो हिंदू धर्म के पंडित लोग पढ़ता है। और ये कब पढ़ता है? जब वो सुबह सवेरे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। देखिए
बिल्कुल एक नया चेहरा हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत, जैसा आवाज वैसा चेहरा, माशाल्लाह। शायर इस्लाम आपकी बारगाह में आ गए हैं, उनकी भी नात को आपको समाप्त करनी है ना। तो जो आ गए हैं शायर इस्लाम जनाब गुलाम मोइनुद्दीन मालदावी, मालदा के रहने वाले हैं और आवाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपको मुतमईन कर देंगे और इंशाल्लाह दीवाने हो जाएंगे आप। तो उसमें यजुर्वेद में लिखा हुआ है एकम बरहम दीतियो नास्ते कंचन। ये मंत्र जब भोरे भोरे सुबह सवेरे, सुबह जानते हैं आप लोग, सुबह हम लोग के भाषा में क्या बोलते हैं, झारखंडी भाषा में उसको भोर कहते हैं, भोरे भोरे। और वह भोरे भोरे पंडित लोग जाता है कहाँ पर, पंडित कहाँ जाता है, हाँ? मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद करता क्या है वो, अच्छा भोरे भोरे वो लोग गया, पंडित गया मंदिर, और भोरे भोरे मस्जिद कौन जाता है, मौलवी साहब जाता है। भोरे भोरे मौलवी साहब गया मस्जिद, नकल कुफ्र ना भाषा, मैं किसी का नकल कर रहा हूँ, किसी में कुफ्र ना समझिए। तो भोरे भोरे ये पंडित गया जाना मंदिर, और जाने के बाद सबसे पहले वो करता क्या है, सबसे पहले जाने के बाद जो उसका पंडित है जो सामने लगा हुआ रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, ऐसे घंटी बजाता है। और घंटी बजाने के बाद क्या करते हैं, कान पकड़ता है। आप लोग कभी देखिएगा, कान पकड़ता है, और कान पकड़ने के बाद कहता है यकम बरहम द्वितीय नमास्ते कंचन। अच्छा वो कान पकड़ के पंडित ने भोरे भोरे जाके वो कान पकड़ा, और इधर मौलवी साहब भोरे भोरे आके माइक में क्या बोल रहा है, उन लोगों ने ऐसे ऐसे किया, और इधर मौलवी ऐसे ऐसे करता ना माइक में, और करने के बाद पंडित तो कान पकड़ा, और इधर मौलवी साहब क्या करता है, उंगली कान में घुसाता है, वो पकड़ता है, ये घुसाता है, और घुसाने के बाद ये क्या कहता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अब जो मौलवी साहब ने भोरे भोरे जाके मस्जिद के माइक में कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इधर पंडित मंदिर गया, मंदिर में जाने के बाद घंटा बजाया, कान पकड़ा, और कान पकड़ने के बाद कहा एकम बरहम द्वितीय ननास्ते कंचन। एक ही बरहम है, एक ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा समझते आप लोग। अब मैं अपनी डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हिंदू धर्म की डिक्शनरी में देख लो ब्रह्म का माना क्या है, उसमें माना लिखा हुआ ब्रह्म का माना खुदा होता है। एकम ब्रह्म, एक खुदा है, द्वितीय ननास्ते, दूसरा नहीं है, निनास्ते कंचन, दूसरा हो ही नहीं सकता। कौन कर रहा है, जो पंडित कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कान पकड़ के कर रहा है मंदिर में, कि दूसरा एक ही ब्रह्म है, एक ही खुदा है, द्वितीय ननास्ते, दूसरा नहीं है, ननास्ते कंचन, और दूसरा हो ही नहीं सकता है। अच्छा सबने माना, हिंदू ने भी माना कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, और हम भी मानते हैं एक ही खुदा है। मगर आज का जो बाज़ाहिर देख रहे हैं कि मंदिर में क्या रहता है, क्या रहता है, मूर्ति समझता ना, मूर्ति में ना। अच्छा एक वेद आप सुना दो, शाम वेद में है, एक आकार सत्य नाम करता पुरुष नरभू नरवीराकार मूर्ति, समझ गए? एक अवकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीराकार मूर्ति, समझा दूं? इसमें कहा गया है एक अवकार, एक ही निराकार है, सत्य नाम जिसका नाम सच्चा है, करता पुरुष जो कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का माना है कि वो हर चीज कर सकता है, मौत भी देता है, जिंदा भी करता है, खाने भी देता है, सब कुछ कर सकता है, वो कादिर मुतलक। तो कहा गया कर्ता पुरुष को कादिर मुतलक है नरभू,
इसका माना है वो किसी से डरता नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है, वो सबको डराता है। अब जैसे डराने का अंदाज देखिए, अल्लाह ताला हम लोग को डरा रहा है कि नहीं डरा रहा? कभी सैलाब देकर, तो कभी तूफान देकर, तो कभी भूकंप देकर। 2015 में देखे होंगे भूकंप, देखे ना 2015 में? 2015 में ऐसा भूकंप आया जो नमाज नहीं पढ़ता था वो भी जाके मस्जिद में आज़ान देता था, है ना। अब जैसे ही भूकंप खत्म हुआ, जलजला खत्म हुआ, उसकी नमाज भी खत्म हो गई। तो एक अवतार सत्यनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति, वो किसी से डरता नहीं, वो नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, अब इस शब्द का, इस वर्ड का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, माना क्या है, मैं नहीं कहूंगा। आप किसी भी पंडित में जाके, पंडित को जाके कहिए कि ऐ हिंदू धर्म के पंडित ये बता कि अकाल मूर्ति का माना क्या है, मीनिंग क्या है। वो कहेगा अकाल मूर्ति का माना यही है कि जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई मूर्ति नहीं, यानी जिसका कोई मूर्ति नहीं। अच्छा बताइए, ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, श्याम वेद कह रहा है, हिंदू धर्म की पुस्तक कह रहा है कि अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और जब मूर्ति नहीं है, उसी पंडित से सवाल कीजिए, ऐ पंडित, जब तुमने इसका माना, इसका मीनिंग कहा कि इसका कोई मूर्ति नहीं, बस इसको बोले भाई बोले, अगर आप लोग मेरा साथ दे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप लोग मेरे पीछे खड़े रहेंगे, लाख तूफान आए, मैं तूफान से मुकाबला करूंगा, है ना। तो उस पंडित से कहिए कि जब तुमने ये कहा कि अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, तो तुम लोग के मंदिर में फिर वो है क्या, ये क्या है? तो वो यही कहेगा आपसे, अगर मैंने सवाल किया तो मुझसे यही कहेगा कि मौलवी साहब, ये भगवान, ये जो है ईश्वर नहीं है, और ये मूर्ति जो है ये ईश्वर का, ये खुदा का भेजा हुआ अवतार की मूर्ति है। यानी जिसको लोग भगवान कहते हैं, भगवान कहता है, ये खुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह का, खुदा का भेजा हुआ अवतार की मूर्ति है, जिसको लोग भगवान कहते हैं। वो लोग भी एक ही खुदा को मानते हैं। अब ब्रदर उनसे फिर पंडित से पूछे, ये पंडित ये बता कि जब उसकी कोई मूर्ति नहीं है तो फिर है वो क्या? उसी शामिल में लिखा हुआ अदोती, क्या लिखा हुआ? अदोती, वो रोशनी है, वो आलो है, वो लाइट है, जो पूरी दुनिया को लाइटिंग कर रहा है, जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। जब मैंने उसकी धार्मिक किताब से अद्वैती का जो माना देखा, लाइटिंग, हेलो हेलो, हाँ आ गया। बस मैं अपनी तकरीर को बस यही बात बोल के खत्म करूंगा, इसलिए कि मेरे बाद जो शायर इस्लाम है उसकी भी सुनना है, और 3 वक्त बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मुकर्रिर आपके सामने आएंगे, इंशाल्लाह उनसे भी सुनिएगा। तो उन लोगों ने माना कि जो ने माना कि एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, और अद्वितीय जो पूरी दुनिया को लाइट दे रहा, लाइट कर रहा है, वो लाइट है, वो रोशन है। जब मैंने इसको देखा, दोती को देखा, तो मैंने अपनी कुरान, अपनी धार्मिक किताब जो सबसे अच्छी, जो सबसे अफजल किताब है, वो कुरान जो सच्चा पक्का है, जिसमें कोई झूठ का, कोई शक का गुंजाइश नहीं है। जब उस किताब को देखा तो उसमें अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अच्छा बिरादर, अब ये वेद भी कह रहा है कि अल्लाह एक है,
यजुर्वेद भी बोल रहा अल्लाह एक है, शाम वेद भी बोल रहा अल्लाह एक है, अधुर्वेद भी बोल रहा अल्लाह एक है, रामायण भी बोल रहा अल्लाह एक है, बड़े बड़े पंडित भी बोल रहा अल्लाह एक है। अब जब सारे वेद सारे धार्मिक किताबें बोल रहा है अल्लाह एक है, अब कोई अमेरिका से अगर आपके नगराई में आ जाए तो उस अमेरिका से पूछिए, अमेरिकन से पूछिए, अमेरिकन ये बता कि यजुर्वेद बोल रहा अल्लाह एक, अधुर्वेद बोल रहा अल्लाह एक, शाम वेद बोल रहा अल्लाह एक, यजुर्वेद अल्लाह बोल रहा है अल्लाह एक, ऋग्वेद बोल रहा अल्लाह एक, और सारे धार्मिक किताब बोल रहा है अल्लाह एक है। ये बता तू ऋग्वेद, यजुर्वेद, अधुर्वेद, सामवेद, रामायण, गीता, अजखंड गीता और कुरान, तौरात, जबूर, इंजील कोई किताब तू पढ़ता नहीं है तो पता कि तू लोग कितने खुदा को मानते हो। उस अमेरिका वालों से सवाल कीजिएगा तो वो अमेरिका वाले यही कहेगा, क्या कहेगा, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विथआउट सेकंड। वो भी अमेरिका वाला भी कहेगा कि मौलवी साहब अल्लाह एक है, खुदा एक है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। तो ब्रदर जब सारे वेदों की किताब ने माना कि अल्लाह एक है, अमेरिका वाला करे अल्लाह एक है, इंग्लैंड वाला करे अल्लाह एक है, नगराई वाला करे अल्लाह एक है, तो अब जब सब कोई कह रहा है अल्लाह एक है तो ऐ कुरान अब तू बोलो, अब बोलो कि अल्लाह कितना है। जब मैंने कहा कि कुरान अब बोलो तो कुरान ने कहा मौलवी साहब 30वां पारा खोलो। तो मैंने 30वां पारा खोला, जब मैंने खोल दिया तो उसमें लिखा कुल हुवल्लाहु अहद, है ना, लिखा हुआ 30वां पारा में है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह एक है। उसमें भी लिखा हुआ कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो पता क्या चला कि सारे धर्म के लोग अल्लाह को एक ही मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, चाहे वो क्रिश्चियन, कोई भी हो, सब कोई अल्लाह एक ही मानता है। अब बिरादर इस्लाम वही अल्लाह का भेजा हुआ कल की अवतार, जो कल की अवतार हमारे नबी को कहा गया है, उस नबी का जन्म मक्का शहर में हुआ। अब उनकी धार्मिक किताबों में नबी का जन्म, नबी की जन्म पैदाइश, नबी कब पैदा हुए, किसके घर में पैदा है, नबी का माता पिता का नाम क्या है, किस शहर में किस समय में पैदा हुआ, तो जो ना उनकी वेदों में उनकी किताबों में लिखा हुआ जो नबी पैदा होंगे उसका नाम होगा कल की अवतार, और वो जिस गांव में पैदा होगा उस गांव का नाम होगा संभल गिराम। अच्छा, संभल गिराम ये संस्कृत है। अच्छा, इसका माना आप लोग समझते हैं, संभल गिराम का माना, गिराम का तो आप लोग सारे लोग समझते हैं कि गिराम का माना गिराम और संभल का माना होता है शांति, शांति वाला गांव, शांति वाला गांव। अब जब मैंने वेदों को देखा इसमें कि शांति संभल ग्राम, शांति वाला गांव कहा, ग्राम कहा। अच्छा, अब वो जो ना इस्लामिक धार्मिक किताबें क्या कहता है, नबी कहाँ पैदा हुए, आप लोग बोलिए कहाँ पैदा हुए, मक्का में, मक्का में है ना, मक्का में नबी पैदा हुए। अब मक्का का माना तो शांति वाला गांव नहीं है, मगर ये मक्का हम लोग बोल रहे हैं। कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान ये बता कि जिस जगह पर नबी पैदा हुए उस जगह का नाम क्या है, तो कुरान कहता है उस जगह का नाम बलादिल आमीन है। बलाद का माना शहर, और अमीन अमन से आया है। अमन जानते हैं ना, अमन शांति नहीं कहते हैं, अमन, अमन शांति वाला शहर। इधर वेद कह रहा है संभल ग्राम शांति वाला गांव में नबी आए, इधर कुरान कह रहा है बलादिल आमीन अमन वाला शहर में नबी आए। नबी का नाम कल किया अवतार, नबी का बाप का नाम क्या होगा। अब जो ना उनकी धार्मिक किताबों से पूछते हैं, उनकी किताब धार्मिक वेदों में कहा गया है कि उसका बाप का नाम होगा विष्णु यश। क्या होगा, विष्णु यश। विष्णु यश का माना क्या है, विष्णु वो अल्लाह का एक नाम, वो लोग कह रहा है कि विष्णु अल्लाह को पुकारता है इस नाम से, विष्णु से। और यश का माना होता है भक्त, भक्त बंदा। अच्छा, इधर उनकी वेदों में बताया गया कि और नबी करीम जो कल की अवतार होगा उसकी बाप का नाम होगा विष्णु यश, यानी अल्लाह का बंदा, विष्णु का भक्त। अब हम अपनी धार्मिक किताबों से पूछते हैं कि नबी का अब्बा का नाम क्या होगा, तो नबी का अब्बा का नाम हमारी शरीयत ने, हमारी हदीस और कुरान ने ये बताया कि नबी का अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा।
है ना, अब्दुल्ला होगा नहीं, अब्दुल्ला होगा। इधर विष्णु यश का माना हुआ जो ना खुदा का भक्त, अल्लाह का बंदा। अब इधर अब्दुल्ला से पूछते अल्लाह से, अल्लाह अब से बंदा, इधर माना हुआ अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। अच्छा, अब नबी की माँ का नाम क्या है? अब उनकी धार्मिक वजह से पूछते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग नबी के माँ का नाम क्या कहते हैं जानते हैं? सुमति। क्या कहते हैं? सुमति। सु का मतलब क्या जानते हैं? सुंदर। सु का माना सुंदर, मति का मतलब स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, अच्छी अखलाक वाली, सुंदर व्यवहार वाली, उसको कहते हैं सुमति। वेदों ने कहा सुमति सुंदर व्यवहार वाली उसका नाम होगा, यानी सुमति नबी करीम की माँ का नाम होगा। अब इधर हम पूछते हैं अपने धर्म में कि हमारे नबी की अम्मी का नाम क्या है? तो हमारे नबी की अम्मी का नाम है आमिना, और यह भी अमन से आया है, आमिना अम से आया है, और अमन का माना होता है शांति, सुंदर स्वभाव वाली। अब किसके घर में पैदा होगा? महात्मा, जो सबसे बड़ा महात्मा होगा, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, जो सबसे बड़ा सूफी होगा, जो सबसे बड़ा साधु होगा, उसी के घर में नबी जन्म लेंगे। और वो जो सबसे बड़ा उस वक्त नेक परहेजगार लोग था, वो कौन था? हजरत अबू अब्दुल मुत्तालिब। समझ गए ना? तो बिरादर इस्लाम, किस समय मेरे नबी आएंगे? बस आखिरी बात, किस समय मेरे नबी आएंगे? तो वेद ने बताया शंदुषा महाहा, प्रथम महाहा, मध्यम महामा, पर्वतम महाहा। बताया गया कि जिस वक्त नबी आएंगे वो समय, वो टाइम, वो वक्त होगा भोर का, सुबह का, सुबह शादी का। नबी कब आए? किस टाइम में आए? भोरे भोरे। अच्छा, नबी भोर में आके बता दिया, नबी भोर में आके बता दिया, ये टाइम कितना अच्छा टाइम है। अच्छा, आप 24 घंटा देख रहे हैं ना, 24 घंटा में आपको सबसे कौन टाइम अच्छा लगता है? बोलिए तो। भोरे भोरे, भोरे भोरे अच्छा लगता है। आप मालदा के डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब आपको सबसे अच्छा टाइम कौन सा लगता है? डॉक्टर भी कहेगा कि भोरे भोरे। अगर वहां से भी मालदा के डॉक्टर से भी जीना भरे तो आप चले जाइए दिल्ली में सबसे बड़ा डॉक्टर के पास, वहां बोलिए जाके कि अरे डॉक्टर साहब आपको सबसे कौन काम अच्छा लगता है, कौन समय अच्छा लगता है? डॉक्टर भी कहेगा कि भोरे भोरे। फिर वहां से भी जीना भरे। चलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वक्त आ रहा है। तो भोरे भोरे नबी आए, तकलीफ को खत्म कर देंगे। इसलिए कि आपको पसंद नहीं लगता है, जब नया था तो बहुत पसंद कर रहे थे। बहरहाल, तो भोरे भोरे जिसको लकवा मारे वो चले भोरे भोरे, जिसको डायबिटीज हो जाए, जिसको शुगर हो जाए, चप्पल निकल के चले भोरे भोरे, है ना? आप जिसको शुगर हो जाए, जिसको गैस हो जाए, वो भी चले भोरे भोरे। तो पता क्या चला कि नबी जिस वक्त में भी आए, उस वो वक्त, वो टाइम, वो समय हम लोगों के फायदा के लिए हो गया और हमारी बीमारी का इलाज हो गया। तो बहरहाल मैं अब अपनी तकरीरों से ये कर रहा हूँ। नाराए नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा नईमी साहब जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा नईमी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा आ रहे हैं हमारे सामने में। बिल्कुल मुफ्ती अशरफ रजा नईमी साहब, जो कि आप तकरीर को समाप्त कीजिएगा। उससे पहले जो हमारे यहाँ शायर आए हैं, वो शायर को दे देंगे। हाँ। अब आपके सामने में देखिए, मैंने जितनी बातें रखी, हो सकता है मुझसे कोई भूल हो जाए। आइए हम लोग सब मिलकर रब की बारगाह में प्रार्थना करते हैं, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अगर सुनने में, बोलने में कुछ भूल हो जाए तो ये सब मिलकर पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप बिला ताख़ीर आपके सामने में शायर इस्लाम जनाब गुलाम मोइनुद्दीन, आप उसकी नात को समाप्त कीजिएगा, उसके बाद मुफ्ती साहब को दे देंगे। যে সমস্ত বাইরের অতিথিরা এসেছেন তাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা ক্লাবের পাশেই আছে, আপনারা চলে যাবেন।
हेलो स्टेज पर जवाब और शोराए निज़ाम और मेरे पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए ज़्यादा वक्त टाइम नहीं है, चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फिर इमामुल कलाम कलामुल इमाम का लिखा हुआ चंद शेर समात फरमाया आप हजरात। वाह क्या मैं तपाएगा से ये बाला तेरा, वाह क्या मैं तपाएगा से ये बाला तेरा, वाह क्या मैं तपाएगा से ये बाला तेरा।